हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सिमरन शर्मा और ये है हमारा चैनल हेल्थ इन्फोटेनमेंट। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक एग्जैक्टली होता क्या है? अगर आपके ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें पैरालिसिस हुआ है। अब हम पैरालिसिस अवॉइड कर सकते हैं अगर हम स्ट्रोक के अर्ली साइंस को पहचान लें तो चक्कर आना, सडनली दिखाई देना कम हो जाना, हेडेक होना, पैल्पिटेशन, घबराहट, पसीना आना और आपके हाथ पैर में जान न लगना, ये सब स्ट्रोक के साइन है। अगर आपके आसपास किसी को ऐसा हो रहा है तो आपको फास्ट रिस्पॉन्ड करना है, फास्ट विथ टाइम एंड फास्ट इन रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स एग्जैक्टली होता क्या है? F फॉर फेस, A फॉर आर्म्स, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। अगर आपके आसपास किसी को स्ट्रोक के साइंस दिख रहे हैं तो आप उसे कहेंगे स्माइल करने, F फॉर फेस, इसीलिए स्माइल करने कहेंगे। अगर ये स्माइल प्रपोर्शनेट है तो ये स्ट्रोक का साइन नहीं है। अगर एक साइड ऑफ फेस स्माइल नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली तो ये स्ट्रोक का साइन है। सेकेंड, आप उन्हें कहेंगे आर्म्स, A फॉर आर्म्स, आर्म्स को ऊपर उठाने, आर्म्स को रेस करने। जब हम आर्म्स रेस करते हैं तो नॉर्मली हो जाता है। सपोज़ अगर किसी को स्ट्रोक है तो उनके आर्म्स नॉर्मली रेस नहीं होंगे या तो बहुत डिफ़िकल्टी से रेस होंगे, ये भी साइन है स्ट्रोक का। थर्ड आता है S फॉर स्पीच। आप उन्हें साधारण सा कोई सेंटेंस रिपीट करने के लिए कहेंगे। अगर वो ये सेंटेंस रिपीट नहीं कर पाते हैं तो ये भी साइन है स्ट्रोक का। अब सारे सिम्टम्स एंड साइंस अगर स्ट्रोक की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो T फॉर टाइम। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रोक होते क्या है? हीमरेजिक एंड नॉन हीमरेजिक। इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो एक में ब्रेन में ब्लीड होता है और एक में ब्रेन में गांठ होती है। हीमरेज में आपकी ब्रेन की नस फट जाती है जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है एंड प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता ब्रेन को। सेकेंड है नॉन हीमरेजिक। इसमें क्या होता है, आपके अगर हार्ट में या कहीं पे नस में कोलेस्ट्रॉल की या खून की गांठ जम गई है तो बिकॉज ऑफ प्रेशर वो गांठ निकल के आपके ब्रेन में अटक जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता एंड इसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब ये थे दो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। अब हम जानेंगे कि स्ट्रोक के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है MRI या CT स्कैन ऑफ ब्रेन विथ एंजियोग्राम। इससे पता चल जाता है कि ब्रेन में स्ट्रोक है कहाँ पर, वो हीमरेजिक है, नॉन हीमरेजिक है एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। इंडिया में स्ट्रोक के लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हीमरेजिक एंड नॉन हीमरेजिक के अकॉर्डिंग आपके ट्रीटमेंट्स भी बदल जाते हैं। ट्रीटमेंट मेडिसिनल भी कर सकते हैं एंड सर्जिकल भी कर सकते हैं। अगर खून की या कोलेस्ट्रॉल की गांठ जमने की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट में खून पतला करने की दवाई यानी कि ब्लड थिनर्स एंड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। सर्जिकल में दो टाइप की सर्जरीज़ हैं, डिपेंड करता है कौन से टाइप का स्ट्रोक है। अगर हीमरेजिक स्ट्रोक है यानी कि अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है तो हम करते हैं क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी से आप जो एक्स्ट्रा ब्लड स्पिल हुआ है आपके ब्रेन में उसे रिमूव करते हैं एंड ब्रेन पे प्रेशर रिलीज करते हैं। नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक में आप थ्रोम्बेक्टॉमी करते हैं। ये जो खून या कोलेस्ट्रॉल की गांठ जम गई है ब्रेन में उसे आप रिमूव करते हैं। इस प्रोसीजर को हम थ्रोम्बेक्टॉमी कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण क्या है, वजह क्या है? फर्स्ट, स्मोकिंग या अल्कोहल। स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से आपकी जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स हैं जिनका डायामीटर नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता। दूसरा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की गांठें बन जाती है जो कि हमारे हार्ट वॉल्स पे डिपॉजिट होती है। अब जैसे ब्लड प्रेशर होगा तो प्रेशर के कारण ये जो क्लॉट है ये हार्ट से निकल के ब्रेन में जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी कारण है स्ट्रोक होने के। अब अगर स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है और हेल्दी रहना है तो आप क्या कर सकते हैं? अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, टाइम टू टाइम मेडिसिन लीजिए। बिकॉज अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्रेन के ब्लड वेसल्स में से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अपने शुगर को कंट्रोल में रखिए, टाइम टू टाइम मेडिसिन लीजिए और ऐसा कोई भी खाना जो आपके शुगर को बढ़ाए वो अवॉइड कीजिए। तीसरा, खाने में फैट्स को कम कीजिए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कंट्रोल में आएंगे। फोर्थ, एक्सरसाइज कीजिए। अब हम जितना फ़ैट कंज्यूम करते हैं उतना फ़ैट बर्न करना भी ज़रूरी है। एंड फाइनली ये वीडियो अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि स्ट्रोक के कारण क्या है और स्ट्रोक में हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।